हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल ICBS लाइव पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन फर्स्ट में, और लेसन फर्स्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, और गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग का भी लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इट मीन्स ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम क्या है? एक समान रूप से आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर देखिए गोलीय चालक, देखिए यहाँ पे आवेशित चालक गोला है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं गोलीय कोश। ठीक है, यानी चालक गोला आया तब भी आप इसको ऐसे ही करोगे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, और अगर गोलीय कोश आया तब भी इसको आप वैसे ही करोगे जैसे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो दोनों का एक ही मतलब होता है। देखिए यह है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चाहे ये हेडिंग बोलूँ चाहे ये हेडिंग बोलूँ, अगर परीक्षा में ये हेडिंग आ रहा है तब भी इसको आप ऐसे ही करोगे जैसे मैं करने जा रहा हूँ। अगर ये हेडिंग आएगा तब भी उसको आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, तो चलते हैं, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। और हाँ, अगर आप लेसन फर्स्ट में इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पर भौतिक विज्ञान क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट पर सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल हैं, और मैं जितना वीडियो बढ़ाऊँगा सारे वीडियो वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, तो वहाँ से आप उसकी पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। देखिए एक गोला है कि नहीं, और ध्यान दीजिए गोलीय गोलीय गोला दोनों में आ रहा है, और गोलीय चालक। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम चालक को आवेश देते हैं, देखिए कह रहा है आवेशित, यानी आवेशित भी है और चालक भी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर चालक है उसको आवेश दोगे तो उसको दिया गया पूरा का पूरा आवेश क्या होता है? गोले के पृष्ठ पर होता है, अंदर नहीं जाता है। कोई भी आकृति हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वो चालक है उसको आवेश दोगे तो वो आवेश उसके अंदर नहीं जाएगा बल्कि उसके पृष्ठ पर ही रहेगा। लेकिन अगर वो अचालक है उसको आवेश दोगे तो वो उसके अंदर घुस जाता है, उसका जो आयतन होता है उसके आयतन में चला जाता है। जैसे मान लीजिए ये गोला है, ये गोला चालक है, तो इसको अगर आप आवेश दोगे तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर ही रहेगा, ये पृष्ठ ना इसी पर रहेगा। लेकिन अगर ये अचालक होता तो फिर इसको अगर हम आवेश देते तो वो आवेश इसके अंदर, मतलब इसके आयतन में क्या होता है? प्रविष्ट हो जाता। तो ये बात समझ में आएगी नहीं? तो बिल्कुल ये बात अच्छी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए हमको क्या करना है, इस गोलीय कोश के कारण हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए हमारे पास ये तो कन्फर्म बता ही रहा है कि कहाँ पे निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अंदर निकालना है कि पृष्ठ पे निकालना है कि बाहर निकालना है, कुछ कन्फर्म नहीं कर रहा है। तो क्या करते हैं, तीनों निकाल देते हैं। अगर परीक्षा में केवल बाहर पूछेगा तो बाहर आप निकाल दीजिएगा, अगर पृष्ठ पे पूछेगा तो पृष्ठ पे निकाल दीजिएगा, अगर भीतर पूछेगा तो भीतर निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको तीनों बताऊंगा कि बाहर रहेगा तब कैसे आप निकालोगे, भीतर रहेगा तब कैसे निकालोगे, और पृष्ठ पे रहेगा तब कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालोगे आप। तो गोले के बाहर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि गोले के बाहर किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, ये गोला है, गोले पहले क्या करना है, एक समान रूप से आवेशित चालक, इसको आवेश दे दीजिए। तो मान लेता हूँ मैं इसको प्लस क्यू आवेश दे देता हूँ, इसको आप माइनस क्यू भी दे सकते हो, आप इसको कोई भी आवेश दे सकते हो, आवेश देने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, बशर्ते ध्यान रखना कि अगर उसको पॉजिटिव आवेश दे रहे हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, उससे दूर की ओर होगी, और अगर आप उसको ऋणावेश दे रहे हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसी की तरफ होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसके बाहर कोई पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट पे हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पॉइंट मान लीजिए P है। ठीक है, और पॉइंट P पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बहुत ही आसान है, मैंने आपको बताया है कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हो तो पहले आपको एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींचना है जो उस पॉइंट से होते हुए जाए। अब गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि गॉसियन पृष्ठ का मतलब एक ऐसा पृष्ठ जो बंद हो, उसी को बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो हम बेलन खींच नहीं सकते हैं, बाकी इसके पहले में हम लोग बेलन खींचते थे, लेकिन यहाँ पे जो बेलन खींच नहीं सकते हैं हम। क्यों नहीं खींच सकते? क्योंकि ये देखिए गोला है, अगर बेलन खींचोगे तो ये गोला बंद ही नहीं होगा। तो क्या करते हैं कि जो गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं वो गोला खींच देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ इसकी हेडिंग के नीचे लिख सकते हो, ये मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस मान लीजिए r दूरी पे क्या निकालना है हमको, r दूरी पे हमको निकालना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये डिस्टेंस है r दूरी पे हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप साफ साफ लिख सकते हो कि स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचने पर, ठीक है, खींच सकते हो आप। तो मैं क्या करता हूँ, स्मॉल त्रिज्या का एक क्या करता हूँ, गॉसियन पृष्ठ यानी एक गोला खींच देता हूँ। तो ये देखिए स्मॉल त्रिज्या का क्या किया, मैंने एक गोला खींच दिया। ठीक है, हो गया ना। अब हमको क्या निकालना है कि ये जो गोला है जो मैंने बाहर खींचा,
इस गोले से कितना वैद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहा है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप, हम लोग जानते हैं कि ये गोला है बाहर वाला और इसके अंदर देखिए आवेश है। ये जो बड़ा वाला गोला है, इस बड़े वाले गोले के अंदर ही तो आवेश है। तो आवेश क्या करता है, बल रेखाएं पैदा करता है, और बल रेखाएं जब पृष्ठ से होते हुए जाती हैं तो वैद्युत फ्लक्स पैदा होता है, और हमको निकाल लेना है पहले वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, समझ रहे ना आप। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए जो बड़ा वाला गोला है इस पर एक छोटा सा पृष्ठ लेना पड़ेगा, और सबसे पहले उस छोटे पृष्ठ का निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर या इस बड़े वाले गोले पे कहीं भी आप ले सकते हो। तो बड़े वाला गोला पे मैं एक छोटा सा पृष्ठ ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए छोटा सा पृष्ठ ले लिया। हम लोग जानते हैं कि ये जो पूरा बड़ा वाला गोला है उसका एरिया बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा एरिया उसका। मान लीजिए एरिया ये है, और बड़े एरिया को अगर छोटा बनाना है तो उसके पहले आप डी लगा दो, एरिया छोटा हो जाएगा। यानी ये जो मैंने छोटा सा पृष्ठ लिया उसका एरिया क्या है, डी ए है। ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग गोले जानते हैं कि गोले का डायरेक्शन लंबाई के लंबवत, या किसी भी पृष्ठ का डायरेक्शन लंबाई के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो ये गोला है तो डायरेक्शन बाहर की ओर हो जाएगा, तो ये हो गया डी ए। ऊपर की ओर होता है तो एक ही बात है, ऊपर आप बना नहीं सकते हो तो उसको इधर ही कर दो। ठीक है, ये हो गया। हम लोग जानते हैं ये धनावेश है। ये यहाँ पे तीव्रता पैदा करेगा कि नहीं, तो बिल्कुल पैदा करेगा। और जो तीव्रता की दिशा होती है वो क्या होती है, धनावेश से दूर की ओर होती है। तो ये धनावेश है, इससे दूर की ओर होगी। तो देखिए इससे दूर की ओर मान लीजिए ये है, और ये क्या है, ई। तो ई माने ई वेक्टर मान लीजिए। ठीक है, और इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इस छोटे से पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन ये जो निकला है इस छोटे से पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकला है। अगर आप चाहते हो इस पूरे गोलीय पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालो तो आपको इस छोटे से पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का समाकलन कर देना है। समाकलन, और ये एक बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ का जब समाकलन करोगे तो ये इंटीग्रेशन लग गया, और यहाँ पे क्लोज लग जाता है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और वैद्युत फ्लक्स है और कुल वैद्युत फ्लक्स है तो इसको लिखते हैं फाई ई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आ गया फाई की वैल्यू। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलते हैं आगे देखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, ये देखिए क्लोज इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा इसका परिमाण ई, इसका परिमाण डी ए, और फिर क्या आएगा कॉस थीटा। थीटा माने क्या, देखिए ई और डी ए के बीच का कोण। तो ई और डी ए के बीच का कोण कितना है, तो दोनों का डायरेक्शन देखिए एक ही है, और सेम डायरेक्शन होता है तो बीच का कोण क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे कोण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं। ये देखिए ये है पाई ई क्लोज इंटीग्रेशन, ये है ई, ये है डी ए, और कॉस जीरो की वैल्यू एक होती है, इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, तो उसको मैं हटा देता हूँ। फिर हो जाएगा ये फाई ई बराबर ई, तो ई को बाहर निकाल लेते हैं। बाकी हम लोग जानते हैं यहाँ पे ए क्या है, ए के पहले डी लगा, इसका मतलब ये छोटा है, और जो इंटीग्रेशन आया इसका मतलब है कि ए को बड़ा कर देना। तो ये डी को लेके गायब कर देगा, तो ये छोटा ये है। ठीक है, ए के पहले डी लगा, इसका मतलब ये छोटा है। अगर इसके पहले क्लोज इंटीग्रेशन लगाया तो ये क्या करेगा, इस छोटे को बड़ा कर देता है। तो ये है तो ए को बड़ा कर देगा। ठीक है, चलते हैं आगे देख लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा फाई बराबर ई और ए माने क्या, तो ये जो बड़ा वाला गोला है इस गोले का क्या क्षेत्रफल, गोले का वर्कपीस। तो ये गोले का हम लोग जानते हैं, गोले के वर्कपीस का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई आर माने क्या, तो इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या स्मॉल आर, तो हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा। देखिए हम लोग जानते हैं ये हो गया उस बड़े वाले गोले जो मैंने गॉसियन पृष्ठ खींचा था, उस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, और गॉस का प्रमेय भी किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बताता है कि नहीं, तो बिल्कुल बताता है। तो देख लीजिए, तो आप कह सकते हो कि गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, और गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि फाई ई बराबर क्या, क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। क्यू माने क्या, उसके अंदर उस बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है, तो मैंने कितना आवेश दिया था उसको क्यू आवेश दिया था, और बटा क्या एप्सिलॉन जीरो। ये भी क्या है, ये भी फाई है, ये भी फाई है। ध्यान दो आप, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको समीकरण सेकंड मान लो। और फर्स्ट और सेकंड को अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या देख रहे हो,
कि फाई बराबर ये भी है, फाई बराबर ये भी है, तो इस समीकरण का एक पक्ष इस समीकरण का एक पक्ष बराबर है, तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला माने क्या है, ई, और ये क्या है, ये है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर ये वाला, तो क्या होगा, क्यू बटा एप्सिलॉन 0, ठीक है। हमको निकालना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यानी हमको ई की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं ई की वैल्यू। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई बराबर ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, तो सही से आप लिखोगे तो हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को पहले लिखते हैं, और क्या हो जाएगा, क्यू बटा आर को लिख देते हैं नीचे, तो क्यू बटा आर स्क्वायर, और ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। किसके कारण, किसी भी गोलीय चालक के कारण उसके किसी बाहर बिंदु पर। ध्यान दो आप, ये यहाँ पे निकाला गया, तो ये अगर पूछे यहाँ पे क्या आएगा, ये भी तो बाहर है, ये भी तो बाहर है, तो ध्यान दो यही डिस्टेंस ले लेना खाली बस। यहाँ जो स्मॉल आर स्क्वायर है ना, है कि नहीं, तो ये क्या है, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस है, बाकी आवेश तो वही है जो मैंने उसको दिया था, क्यों आवेश ही है जो मैंने उसको दिया था इस छोटे वाले गोले को। तो बाहर कहीं भी आप निकालोगे तो जितनी दूरी पे निकाल लो, बस इसी आर के स्थान पे वो दूरी रख देना आपको, और दूरी जैसे रखोगे तो बाहर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, निकल जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आएगी नहीं, तो ये हो गया। अब एक फार्मूला और भी होता है, देखिए बाहर, गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये भी फार्मूला होता है, लेकिन एक फार्मूला और भी होता है, उसको देख लेते हैं। तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। हम लोग जानते हैं मेन जो हमारा गोला है, ये तो यही गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो ये जो बड़ा आर है, ये बड़ा वाला आर मेन गोला है, तो बड़े वाले आर का पृष्ठ घनत्व, क्या, पृष्ठ घनत्व, तो पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए उस बड़े वाले, जो बड़ा वाला एकदम गोला है, उसका पृष्ठ घनत्व निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास आवेश ही नहीं है, ठीक है। आवेश जिसके पास होता है उसी का पृष्ठ घनत्व निकलता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू, मतलब जितना आवेश है वो, ए माने क्या, जिसको आवेश दिया गया उसी का एरिया, तो एरिया ए होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर माने इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, तो हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ बटा 1 करते हैं और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू का नियम क्यू, और बराबर ये क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है सिग्मा, तो ये है क्यू की वैल्यू, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्यू की वैल्यू है, तो यहाँ से ये जो है ये पूरा, इसको आप कहोगे चूंकि माने चूंकि इतना सब है, तो चूंकि के बाद तुम्हें लगता है इसीलिए क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू बराबर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा, तो क्यू की वैल्यू रखो 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, और बटा क्या, बटा स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया कि नहीं, तो बिल्कुल कट गया। फिर आ गया ई बराबर, देखो ऊपर बच रहा है सिग्मा, तो लिख दोगे सिग्मा, और नीचे बच रहा है एप्सिलॉन 0, तो लिख दोगे एप्सिलॉन 0, ऊपर बच रहा है कैपिटल आर का स्क्वायर, और नीचे बच रहा है स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया किसी भी गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। ये फार्मूला आप कब रखोगे, जब सिर्फ और सिर्फ दूरी दी रही होगी। दूरी माने क्या, किस बिंदु पर निकालना है, जब वो बिंदु की डिस्टेंस दी रहेगी तब इसको आप लगाओगे। लेकिन अगर सिग्मा की वैल्यू दी है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, आर माने क्या, जो मेन वाला गोला है उसकी त्रिज्या, स्मॉल आर माने क्या, जिस डिस्टेंस पर निकालना था वो डिस्टेंस। जब ये दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और जब ये दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो इससे हमने देखा कि गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, ठीक। तो फॉर्मूला ये है, इसको आप नोट किए रहिएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, तो वहाँ पे बहुत ही काम आएगा, ठीक है। अब चलते हैं, निकाल लेते हैं कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग निकालेंगे कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो गोले के पृष्ठ की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं कि ये देखो, ये हमारा मेन गोला था, इसकी त्रिज्या क्या थी, कैपिटल आर थी। इसके बाद एक हमने और गोला खींचा था जिसकी त्रिज्या क्या थी, स्मॉल आर थी। तो अब हमको पृष्ठ पे ही निकालना, मतलब यहीं पे निकालना है, समझो। अभी हमको यहाँ पे निकालना था, तो बिंदु यहाँ पे था, तो दूरी मैंने क्या लिया था, स्मॉल आर लिया था। और
अब हमको इतनी दूरी पे मतलब यहाँ पे निकालना है, तो अब जो दूरी जहाँ मैंने स्मॉल आर लिया था वो दूरी मैं क्या ले लूँगा, कैपिटल आर। यानी उसी फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर स्मॉल आर है वहाँ पे क्या करोगे, कैपिटल आर कर दोगे बस। यानी गोले के पृष्ठ पे क्या होगा, आर बराबर कैपिटल आर कर दो। तो उसका फॉर्मूला क्या था, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला था ई बराबर 1/4π0 Q/r²। क्या था, ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। आर माने वाई स्मॉल आर, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। बस स्मॉल आर के स्थान पे कैपिटल आर रख देना है। तो ये हो गया गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सिंपल है। एक फार्मूला और था, फार्मूला क्या था, ई बराबर σ/ε0 r² बटा स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस पर चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस पर चेक करोगे तो ई बराबर 1/4πε0 क्या था, कैपिटल आर स्क्वायर। तो ऊपर तो कैपिटल आर स्क्वायर हैगा ही, नीचे स्मॉल आर स्क्वायर था तो वहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर। और इसे ये कट जाएगा, नहीं यहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे सिग्मा था और नीचे ε0 था, ठीक है। इसे ये कट जाएगा, आएगा ई बराबर सिग्मा बटा ε0, ठीक है। तो गोले के पृष्ठ पर दो फार्मूला होता है, एक ये होता है, ये होता है। ये कब लगाओगे, जब आवेश दिया रहेगा तब इसको आप लगाओगे, आवेश होते जा। लेकिन जब पृष्ठ घनत्व दिया रहेगा तो आप इसको लगाओगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे घर के बाहर एक बंदा है गोभी आलू बेच रहा है, ठीक है। तो वो माइक से कुछ बोल रहा है, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि गोले के भीतर, हम लोग जानते हैं कि गोले के भीतर यही तो भीतर है। तो क्या भीतर कोई आवेश है, गोले के भीतर कोई आवेश है क्या? तो गोले के भीतर कोई आवेश नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जब आवेश होता है तभी पैदा होता है वैद्युत फ्लक्स, और तभी पैदा होती है वैद्युत क्षेत्र। ध्यान दो, आवेश पैदा होगा तो बल रेखाएं निकालेगा, तो वैद्युत फ्लक्स पैदा होगा तो वैद्युत क्षेत्र अपने आप पैदा हो जाएगी। लेकिन गोले के भीतर देखो कोई आवेश नहीं है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। तो कह सकते हो कि गोले के भीतर कोई आवेश नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आवेश नहीं है तो वैद्युत फ्लक्स होगा क्या? तो बिल्कुल वैद्युत फ्लक्स भी नहीं होगा। तो तीव्रता होगी क्या? तो तीव्रता भी नहीं होगी। या आप ऐसे कह सकते हो, देखिए ई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², यही तो होता है। अब क्यू की वैल्यू 0 है तो क्यू की वैल्यू 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो कह सकते हो कि गोले के भीतर कोई आवेश नहीं है, इसीलिए गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। लेकिन अब ध्यान से सुनना, देखिए ये गोला चालक था, तो चालक गोला था, इसलिए इसको मैंने जितना आवेश दिया, यह आवेश इसके पृष्ठ पे था, तो आवेश इसके भीतर नहीं था। और आवेश अगर इसके भीतर नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। लेकिन अगर ये गोला अचालक होता तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती। क्यों? क्योंकि तब उसको हम जितना आवेश देते सारा का सारा आवेश उसके भीतर जाता। जैसे मान लीजिए ये अचालक है तो इसको मैं जितना आवेश दूंगा पृष्ठ पे थोड़ी ना रहेगा, इसके भीतर चला जाएगा। और अगर आवेश भीतर है तो वैद्युत क्षेत्र तो 0 होगा नहीं, यानी अचालक के लिए 0 नहीं होगा। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर अचालक आए तो क्या करेंगे। आज के 2-3 साल पहले यूपी बोर्ड फिजिक्स में ये टॉपिक था, लेकिन अब ये टॉपिक नहीं रहा कि अगर गोला अचालक है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो बस हो गया। क्या पढ़ना था हमको कि एक समान रूप से गोले चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर, पृष्ठ पे और उसके भीतर। तो हम लोगों ने तीनों जगह पढ़ा कि बाहर क्या होगा, भीतर क्या होगा, उसके पृष्ठ पे होगा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जितने फॉर्मूले पढ़े सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल की दृष्टि से, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने लेसन फर्स्ट को पढ़ के खत्म कर दिया है, बाकी अब बचा हुआ न्यूमेरिकल। तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। और न्यूमेरिकल को लगाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2, ठीक है। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे इससे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं न्यूमेरिकल को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए।